कहते हैं देवियां राष्ट्र की जाग जाएं अगर, देवियां राष्ट्र की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। लेकिन माताओं बहनों सज्जनों मैं निवेदन कर दूं, यहाँ नारी नहीं आएंगी फिर कौन सुधरेगा। अगर संस्कारवान नारी हमारे घर में चली जाए तो अनपढ़ को भी, विद्वान को भी फेल कर देती है, पूरे घर को संस्कारवान बना देती है। माताओं बहनों सज्जनों आज विद्या की कोई कमी नहीं है। आप सभी देख रहे हैं एक से एक बढ़कर सबके पास डिग्रियां मिलेंगी, लेकिन कभी किस बात की है? संस्कारों की। संस्कार ना होने की वजह से आज हमारे परिवार टूट रहे। एक घटना मुझे बहुत सुंदर याद आती है। एक पिता पूरी जिंदगी भर कमाता है और बड़े बड़े सपने देखता है कि मेरा एक पुत्र है, आज मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं एक दिन बड़े कोठी बनवाऊंगा, मकान बनवाऊंगा और फिर बेटे का विवाह करूंगा, एक सुंदर सी दुल्हन इस घर में आएगी। माताओं बहनों सज्जनों मैं निवेदन कर देना चाहती हूं, आज की जो युवा है आज अपने माँ बाप की सेवा करना नहीं चाहता। वो बेटा एक दिन, वो पिता एक दिन कोठी बनवाता है और बेटे का विवाह किया, नई दुल्हन उस घर में आई। माताओं बहनों सज्जनों उस पिता की जो अवस्था थी वो 60 साल पार हो चुकी थी। पिताजी से चला जाता नहीं था। वो एक जगह बैठे रहते थे, जो मिलने वाले लोग आते थे उनकी चौपाल पे आ जाया करते थे, घर पे आ जाया करते थे। एक दिन वो बहू कहने लगी कि मैं निवेदन कर दूं आपसे, कि बोलो क्या निवेदन है, कि जो आपके पिताजी हैं अब इनसे चला जाता नहीं, सेवा में करती रहूंगी, पिताजी की जो चारपाई है वो बाहर आंगन में डलवा दो। वो बेटा पिता के पास गया और जाकर के कहने लगा कि पिताश्री एक निवेदन है। बोले क्या? कि जो आपकी चारपाई है बाहर डलवा दें। वो पिता हंसते हुए कहने लगा बेटा डलवा दीजिए। कुछ समय फिर बीतता है, फिर वो बेटी वो बहू निवेदन करती कि एक निवेदन है कि क्या, कि देखो सेवा में कोई कमी नहीं है, पिताजी की चारपाई कहाँ डलवा दो? घेर में डलवा दो। वो बेटा फिर पिताजी के पास जाता है और कहने लगा पिताजी एक निवेदन है। बोले बोलो बेटा क्या निवेदन है? कि आपकी चारपाई घेर में डलवा दें, वहां पे गाय भैंसों की भी रखवाली होती रहेगी, सेवा में कोई कमी नहीं रहेगी। माताओं बहनों सज्जनों सेवा भी होती रही और पिताजी की चारपाई कहाँ चली गई? बोल दो जरा, घेर में। एक समय फिर बीता, फिर निवेदन करने लगी। उस पिता की चारपाई आज खेत में पहुंच जाती है और एक समय ऐसा आता है कि घोर तेज आंधी और बादल और बारिश होने लगती है, ओले पड़ने लगते हैं। माताओं बहनों सज्जनों वो बेटा सोचने लगा कि हम इतनी सुंदर कोठी में बैठे हुए हैं फिर भी हमें ठंड लग रही है, मेरे पिताजी किस हालत में होंगे, एक बार मुझे टॉर्च दो, मैं अपने पिताजी को देखने जाऊंगा। वो बेटी वो बहू कहने लगी कि नहीं खुद सोते हो, नहीं सोने देते हो, पिताजी ठीक होंगे, चुपचाप सो जाओ। बेटे का दिल नहीं माना, वो टॉर्च लेकर के चल पड़ा और जाकर के खेत में आवाज लगाई पिताश्री। कोई आवाज नहीं आई। फिर से आवाज लगाई पिताश्री कहाँ हो? जब धीरे से आवाज आती है वो पिता फूस में लिपट के बैठा हुआ था, कपड़े सारे भीग चुके थे। जब टॉर्च मारी चेहरे पर तो पिताजी मुस्कुरा रहे थे। वो बेटा कहने लगा कि देखो समस्याएं तो मैं बाद में पूछूंगा, परेशानी मैं बाद में पूछूंगा, पहले इसका राज बता दो कि आप इतने संकट में भी हंस रहे हैं, इसका क्या राज है पिताजी? पिताजी चुप रहे, सोच समझकर बोलने लगे कि बेटा अगर तू इसी का ही राज पूछना चाहता है तो सुन, तेरी माँ के कहने पर
कहने पर तेरे बाबा को भी यहीं लाया था और आगे तू भी यहीं आने वाला है। कहा जो जैसा कर्म करता है फल उसको वैसा ही मिलता है। माता पिता की सेवा करना हमारा कर्तव्य बनता है। माता पिता, अगर भगवान किसी को देखना है तो अपने माँ बाप के रूप में देख लीजिए। आपके घर में भगवान स्वयं बैठे हुए हैं। तो कहा क्या, माता पिता जग में, माता पिता जग में मिलते ना दोबारा है। माता पिता जग में मिलते ना दोबारा है। माता पिता जग में मिलते ना दोबारा है। ओ माता पिता जग में। धरती पे स्वर्ग इनके, धरती पे स्वर्ग इनके चरणों में उतारा है। माता पिता जग में मिलते ना दोबारा है। माता पिता जग में मिलते ना दोबारा है। माता पिता जग में। आज कुछ भाई हमारे हरिद्वार जाते हैं जल भरने, कावड़ लेने। अगर सच्चे श्रवण बनना चाहते हो तो अपने माता पिता की सेवा करो। तो क्या कहा, श्रवण कुमार सम्मनो, पिता माता की सेवा करो। श्रवण कुमार सम्मनो, पिता माता की सेवा करो। ऋण पिता का कहीं, ऋण
बेटों को पाल देती है, लेकिन 4 बेटे एक माँ को नहीं पाल पाते, एक पिता को नहीं पाल पाते। तो क्या कहा, पूत का पूत सुना पर माता को माता नहीं। अरे पूत का पूत सुना पर माता को माता नहीं। दुनिया दिखाई तुझे, दुनिया दिखाई तुझे, तेरा जीवन सवारा है। अरे माता पिता जग में नहीं मिलते, दोबारा है। ओ माता पिता जग में नहीं मिलते दोबारा है, माता पिता जग में। माताओं बहनों सज्जनों, कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो प्रभु हर दिल में वास करता है, और जितने देवताएं अपने घर में हैं, देवता का जो अर्थ है वो देता है, जो पूरी जिंदगी का अधिकार, पूरी जिंदगी की कमाई हमें सौंप देते हैं। ऐसे माता पिता किसके रूप में है? देवताओं के रूप में है, भगवान के रूप में। कहा, घर में ही भगवान है, नित्य पूजा